बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ शाहिद अंजम, लेक्चरर स्टैटिस्टिक्स। जी स्टूडेंट्स, कैसे बेटा? ठीक है स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने ICS स्टैटिस्टिक्स पार्ट 2 चैप्टर नंबर 11 सैम्पलिंग टेक्निक्स एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का एक टॉपिक स्टडी किया था। डिस्ट्रीब्यूशन, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक हमने स्टार्ट किया था। उसमें हमने डेफिनेशन पढ़ी, उसमें हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैरामीटर स्टैटिक की बात की है। आज हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन एक्स बार स्टैटिक जो है उसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन एक्स बार जो कि स्टैटिक है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करने जा रहे हैं। आइए आज पहले स्टार्ट करते हैं। क्लास है आपकी ICS सेकेंड ईयर, ठीक है। सब्जेक्ट है आपका स्टैटिस्टिक्स। चैप्टर नंबर 11 है जिसका नाम है सैम्पलिंग टेक्निक एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। जो आज आप टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन एक्स बार। आज हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन एक्स बार जो है ना उसको स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आइए हम देखते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन एक्स बार, ठीक है जी। उसको हम स्टडी करते हैं, देखिएगा जी। द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैंपल मीन the sampling distribution of sample mean x bar, ठीक है, is the property distribution of property distribution is the property distribution of sampling distribution of sample mean x bar is the property distribution of the mean of all mean of all, ठीक है, mean of all possible simple random samples, all possible simple random samples, mean of all possible simple random samples of size of n observation, simple random samples of n observation, ठीक है, sample of n observation that can be drawn from a given population, that can be drawn from a given population, that can be drawn from a given population with mean mu and variance with mean mu and
वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर के जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार सैंपल मीन है वो असल में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल पॉसिबल सिंपल रैंडम सैंपल ऑफ एन साइज के हैं जो कि ड्रॉन किए जाएंगे पॉपुलेशन से जिसका मीन म्यू है और उसका वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है। ठीक है जी, तो आइए आगे हम पढ़ते हैं। स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल मीन एक्स बार। स्टैंडर्ड एरर की बात करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे, प्रॉपर्टीज के बाद हम इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल मीन एक्स बार। The standard deviation of sampling distribution of x bar the standard deviation of the standard deviation of the sampling distribution of the sampling distribution the standard deviation of a sampling distribution of x bar sample mean x bar denoted by sigma x bar and is obtained and is called standard error of x bar के जो सैम्पलिंग स्टैंडर्ड डेविएशन होती है एक्स बार की सैंपल मीन एक्स बार की, उसी को ही स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल मीन एक्स बार कहा जाता है और इसको डिनोट सिग्मा एक्स बार से किया जाता है। अब इसकी हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सैंपल मीन एक्स बार सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन एक्स बार, उसकी प्रॉपर्टीज को हम पढ़ने जा रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार। प्रॉपर्टीज ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन एक्स बार, इसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम थ्योरम की फॉर्म में पढ़ेंगे। थ्योरम नंबर 1, ये पहला थ्योरम भी इसका कह लें, इसकी पहली प्रॉपर्टी है द मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार the mean of sampling distribution the mean of the sampling distribution of sample mean x bar is denoted by mu x bar and is equal to
and is equal to, ये किसके इक्वल होता है, and is equal to the mean of the sampled population is equal to the mean of the sampled population म्यू एक्स बार इक्वल टू म्यू। ठीक है, ये जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है वो पॉपुलेशन के मीन के इक्वल ही होता है। ठीक है, अच्छा जी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, इसके बारे में दिस थ्योरम, ये वाला जो थ्योरम अभी हमने बयान किया है कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है इसको म्यू एक्स बार से डिनोट किया जाता है और ये इक्वल होता है पॉपुलेशन मीन म्यू के। ठीक है, इसके बारे में दिस थ्योरम होल्ड दैट इस थ्योरम का ये रिगार्डलेस ऑफ द सैंपल साइज This theorem holds that regardless of the sample size n or whether is conducted with or without replacement, whether is conducted with or without रिप्लेसमेंट। तो ये वाला जो थ्योरम है ये चाहे विद रिप्लेसमेंट से किया जाए चाहे विदाउट रिप्लेसमेंट से किया जाए, जितना मर्जी सैंपल साइज जो हो म्यू एक्स बार म्यू के इक्वल ही होगा। मतलब सैंपल साइज के इंक्रीज या डिक्रीज करने से इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सैम्पलिंग आप विद रिप्लेसमेंट कर लें या विदाउट रिप्लेसमेंट कर लें, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन पॉपुलेशन के मीन के इक्वल ही होना चाहिए। ये था इसका पहली प्रॉपर्टी या पहला थ्योरम। अब दूसरे की बात करते हैं हम, जो कि इसकी सेकंड प्रॉपर्टी भी है, जो सेकंड थ्योरम है। थ्योरम नंबर 2, ठीक है जी। अब हम थ्योरम नंबर 2 को स्टडी करने जा रहे हैं, जो कि इसकी सेकंड प्रॉपर्टी भी है। ठीक है जी, देखिएगा जी, द वेरिएंस ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार the variance of the sampling distribution of sample mean x bar, ये इसका जो वेरियंस होता है is equal to the variance of sampled population is equal to the variance of the sampled population, sampled population के इक्वल होगा कब, डिवाइडेड बाय द सैंपल साइज
सिग्मा स्क्वायर एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर ओवर एन। ठीक है जी, सिग्मा स्क्वायर ओवर एन अगर आप कर देंगे तो इसका वेरिएंस जो है ना सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का वो पॉपुलेशन के वेरिएंस के इक्वल होगा। ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी या सेकंड थ्योरम आप कह सकते हैं इसके बारे में, वेयर एक्स बार इज द मीन ऑफ द रैंडम सैंपल ऑफ साइज एन फ्रॉम इनफाइनाइट पॉपुलेशन विद रिप्लेसमेंट। सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट है, ये विद रिप्लेसमेंट है। और अगर विदाउट रिप्लेसमेंट हो तो फिर क्या होगा, फिर इस तरह से हो जाएगा। कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन और कैपिटल एन माइनस वन, इस टर्म को साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगी सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। तो ये था इसका थ्योरम नंबर 2। अब थ्योरम नंबर 3 की बात करते हैं, जो कि इसकी प्रॉपर्टी नंबर 3 होगी, जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन के मुताबिक है, स्टैंडर्ड एरर के मुताबिक है। उसको अब हम स्टडी करते हैं। थ्योरम नंबर 3, standard deviation of the sampling distribution, standard deviation of sampling distribution of x bar is equal to the standard deviation of the sampled population when divide by square root n सिग्मा एक्स बार इक्वल टू सिग्मा ओवर एन का स्क्वायर रूट, सिग्मा ओवर एन का स्क्वायर रूट। पॉपुलेशन जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन की इक्वल तब होगा जब आप उसको स्क्वायर रूट एन से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, however if the value of sigma is known it is replaced by the standard deviation, सॉरी अगर अननोन होगी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है तो ये सिग्मा एस के अंदर रिप्लेस कर दिया जाएगा, जो कि सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन एस हेड होता है उसके अंदर। ठीक है, और अगर इसको आपने ये है सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट के लिए, विदाउट रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग, विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए आपने जस्ट यहाँ पे
साथ मल्टीप्लाई कर देना, तो इसके इक्वल आ जाएगा। ये था इसका थर्ड थ्योरम, थर्ड प्रॉपर्टी। ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट थ्योरम इसका देखते हैं हम। इसमें स्क्वायर रूट लाजमी लगाना है। जब आपने n माइनस कैपिटल N माइनस स्मॉल n ओवर कैपिटल N माइनस 1 करना है ना, तो आपने उसको जब विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए होगा तो उसका स्क्वायर रूट जरूर साथ लेना है। ठीक है जी। अब जी 4 जो है वो है जी, इसकी स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा इंटू स्टैन का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब हम इसका एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। हमारे पास पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ 4 चिल्ड्रन। एक पॉपुलेशन है जिस 4 बच्चों की है, विद एजेस 2, 4, 6 एंड 8। टेक ऑल पॉसिबल सैंपल, सिंपल रैंडम सैंपल ऑफ साइज 2 विद रिप्लेसमेंट। सैम्पलिंग कौन सी है, विद रिप्लेसमेंट। इफ एक्स इज द एज ऑफ चाइल्ड, find number 1 the theoretical sampling distribution of x bar, number 2 the mean variance and standard deviation of x bar, number 3 the mean variance and standard deviation of population, number 4 verify the result। इसमें 3 रिजल्ट दिए गए हैं, उसको भी आपने वेरीफाई करना है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे जी, बोर्ड को रेज कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन इसके ऊपर कंप्लीट हो जाए। हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन और सैम्पलिंग भी यहीं पे करनी है। ठीक है जी, आइए देखते हैं इसकी सैम्पलिंग को। पॉपुलेशन आपके पास है, इधर इसको भी रेज करने लगा हूं। जी पॉपुलेशन है मेरे पास 2, 4, 6 और 8। सैंपल साइज है N2 का, कैपिटल N यहाँ पे 4 है, देखो 1 2 3 4 है। सैम्पलिंग तकनीक विद रिप्लेसमेंट। नंबर ऑफ all possible सैंपल, कैपिटल N की पावर स्मॉल n। कैपिटल N आपके पास 4 है, स्मॉल n 2 है, 4 की पावर 2, 4 4 दा 16 आपने सैंपल ड्रा करने हैं। नंबर सैंपल x बार 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर आगे नंबर सैंपल एक्स बार, 8 के बाद 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है जी, ये मैंने सैंपल को ड्रा कर लिया। इसको थोड़ा सा डिस्टेंस के साथ लिख लेते हैं ताकि लिखा हुआ अच्छा लगे। 9 10 11 12 13 14 15 और 16। चलें जी, ये हमने सैंपल के नंबर से लिख लिए। अब हम सैंपल ड्रा करते हैं। देखिएगा सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट है, इसको सैंपल ड्रा करने का मेथड आपको सिखाने जा रहा हूँ। इस मेथड को सीख लेंगे तो आप कोई सा भी सैंपल हो उसको ड्रा कर सकते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में। सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट हो, जितनी मर्जी बड़ी पॉपुलेशन हो, आप इस मेथड को फॉलो करें। देखें आपके पास टोटल 16 सैंपल्स हैं। कैपिटल N पे इसको डिवाइड कर दें। कैपिटल N आपका 4 है, 4 4 का 16 नंबर आया 4। आंसर आपके पास है 4। अब आपने पॉपुलेशन के
हर डिजिट को 4 टाइम लिखना है। ये 2 है पहला डिजिट, इसको 4 टाइम लिखें, 2 2 2 2, ये 4 टाइम हो गया। इसके बाद नेक्स्ट डिजिट है 4, इसको भी 4 टाइम लिखें, 4। देखिए ये मेथड होता है सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट है। सैंपल ड्रा करने का ये मेथड मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपके पास ऑल पॉसिबल सैंपल्स हैं उनको कैपिटल एन पे डिवाइड करें। कैपिटल एन पे डिवाइड करने के बाद जो आंसर आपके पास बनते हैं, आप उस आंसर, जितना आंसर बनता है उतनी दफा हर डिजिट को रिपीट करेंगे। सैंपल के सैम्पलिंग पॉपुलेशन के हर मेंबर को आप उतनी दफा ही रिपीट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे नंबर बन रहा है 4, हम पॉपुलेशन के हर डिजिट को 4 टाइम रिपीट किया। पहले 2 को 4 टाइम रिपीट, 4 को, अब बारी आ गई 6 की, फिर 8 को 4 टाइम रिपीट कर देंगे हम। ठीक है, ये पहला सैंपल अब सभी का ड्रा हो चुका है। हमारे पास सैंपल साइज है 2। अब बारी आ गई दूसरे सैंपल की। दूसरे सैंपल को ड्रा करने का भी एक मेथड है यहाँ पे, वो मेथड मैं आपको सिखाता हूँ, आपने उसी मेथड को फॉलो करना है, आप बड़ी इजी से सैम्पलिंग को कर लेंगे। अब देखें ये जो आंसर आपके पास आया था 4, इसको दोबारा से कैपिटल एन क्या है 4, उस पर डिवाइड करें तो कट के आ जाएगा 1। अब आपने क्या करना है, जो आपके पास ये जो पॉपुलेशन के अरकान है, डिजिट्स हैं, मेंबर्स हैं, उनको हर एक को 1 टाइम रिप्रेजेंट करना है। जैसे कि 2 4 6 8, दोबारा से 2 4 6 8, फिर से 2 4 6 8, 2 4 6 8। इस तरह से आपके 2 का सैंपल साइज से सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट से सैम्पलिंग हो चुकी है। आपने सैंपल ड्रा कर लिया और ये बहुत इजी मेथड है। मैं यहाँ पे दोबारा से बता देता हूँ आपको। ये पॉपुलेशन है, ये सैंपल साइज दिया गया, कैपिटल एन है, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सैंपल का फार्मूला है, कैपिटल एन की पावर स्मॉल एन, कैपिटल एन है 4, स्मॉल एन है 2, 4 की पावर 2 16। और जब आपने 16 नंबर ड्रा कर लिए, सैंपल ड्रा करने हैं, तो पहला सैंपल कैसे ड्रा करने हैं, आपने इस 16 को जो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सैंपल है कैपिटल एन 4 पे डिवाइड किया, आंसर आया 4। पॉपुलेशन के हर डिजिट को 4 टाइम पहले सैंपल में रिपीट किया, फिर तो जो आंसर 4 था उसको दोबारा से कैपिटल एन 4 पे डिवाइड किया, आंसर आया 1। आपने अब हर एक डिजिट को दूसरे सैंपल में 1 टाइम लिखा, 2 4 6 8, 2 4 6 8, 2 4 6 8 एंड सो ऑन, एंड तक आपने ऐसे ही करा तो ये आपके पास सैम्पलिंग हो चुकी है। अब आपने मीन लेना, मीन आपको पता है कि 2 वैल्यूज तो दोनों को ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, इन दोनों सैंपल्स को ऐड किया, 2 पे डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया 2 और 4 6, 6 डिवाइडेड बाय 2 3, 2 और 4 सॉरी 6 और 2 8, 8 डिवाइडेड बाय 2 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2 और 4 6 का आ गया 3, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 10 है तो 5 6, यहाँ पे मीन क्या आएगा 4 5 6 7, यहाँ पे देखिएगा हमारे पास 10 बनता है तो 5 6 7 और 8। ये आपकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हो चुकी, सैंपल्स जो ड्रा हो गए उनका मीन आ चुका है। अब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार, एक्स बार की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आपने कैसे बनानी है, एक्स बार लिखा, फ्रीक्वेंसी उनकी आ जाएगी, मीन के लिए एक्स बार डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार, यहाँ पे पहले फ्रीक्वेंसी और फिर प्रोबेबिलिटी आएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार, एक्स बार डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार का कॉलम बनेगा, एक्स स्क्वायर का एक्स बार के स्क्वायर का कॉलम बनेगा, एक्स बार का स्क्वायर डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार, ये कॉलम आपको अब ड्रॉ करने हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो उसके लिए सबसे पहला सबसे छोटा मीन है आपके पास 2 3 और सबसे बड़ा आपके पास 8 है, 2 से लेके 8 तक, 2 3 4 5 6 7 और 8, यहाँ तक आपने ड्रॉ कर लेने। ठीक है जी। अब फ्रीक्वेंसी 2 कितनी दफ़ा आ रहा है डाटा के अंदर, जस्ट 1 टाइम है तो 1 आ गई फ्रीक्वेंसी। 3 कितनी दफ़ा आ रहा है, 1 2 2 टाइम आ गया। 4 कितनी दफ़ा आ रहा है, 1 2 3। 5 कितनी दफ़ा आ रहा है, 1 2 3 4।
फिर उसके बाद 6 1 2 3 7 2 टाइम है और ये 1 टाइम। अब आप इसको ऐड करें तो आपके पास 16 आना चाहिए। प्रॉपर्टी ऑफ एक्स बार आपने कैसे कैलकुलेट करनी है, कैसे प्रॉपर्टी ऑफ एक्स बार बनानी है, इसको भी बड़ा ज़रा ध्यान से समझिएगा। अभी हमने एक्स बार निकाले हैं जो कि सबसे छोटा 2 और सबसे बड़ा 8 है। 2 से लेके 8 तक हमने सारी की सारी काउंटिंग लिखी और फिर हमने देखा कि 2 हमारे डाटा में हमारी सैम्पलिंग के एक्स बार में 2 जो है कितनी दफ़ा आ रहा है, वो 1 टाइम था, उसकी फ्रीक्वेंसी 1 बन गई। जो 3 है वो 2 टाइम है, जो 4 है वो 3 टाइम है, 5 4 टाइम है, 6 भी 3 टाइम और 7 भी 2 टाइम और 8 1 टाइम आ गया। इनको हमने सम अप किया तो ये 16 हो गया कंप्लीट, क्योंकि इसके ऑल पॉसिबल सैंपल 16 है। अब प्रॉपर्टी ऑफ एक्स कैसे ना, इस 1 को 16 पे डिवाइड करें, 1/16, 2/16, 3/16, 4/16, 3/16, 2/16 और 1/16। इसको जब आप सम अप करेंगे तो 16/16 1 आएगा। इसके बाद आपने ये कॉलम बनाना है, एक्स बार को मल्टीप्लाई करना है प्रॉपर्टी ऑफ एक्स बार। ये आपका एक्स बार है, ये प्रॉपर्टी ऑफ एक्स बार है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 2 1 2/16, 2 3 6/16, 3 4 12/16, 4 5 20/16, 3 6 18/16, 2 7 14/16, 8 1 8/16। इस कॉलम का हमने सम भी करना है। आपने इस कॉलम का आपके पास सम आ रहा है 80/60, 80/16। अब एक्स बार का स्क्वायर किया, ये आपके पास एक्स बार है 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 25, 36, 7 का 49 और 8 का 64। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/16, 9 2s are 18/16, 16 3s are 48/16, 25 4s are 100/16, 36 3s are 36 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 108/16, 49 2s are 108 49 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 98/16, 64 को 1 से किया तो 64/16। इसको जब आप सम अप करेंगे तो आपके पास 440/16 आएगा, 440/16। ठीक है जी, ये आपकी बेटा जी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने सैम्पलिंग मीन, सैम्पलिंग वेरिएंस, सैम्पलिंग स्टैंडर्डाइजेशन फाइंड करनी है और उसको शो करना है कि वो पॉपुलेशन के रिजल्ट के इक्वल आती हैं या नहीं आते। हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी हमने उनको वेरीफाई भी करना होगा। मैं इस साइड को जो है ना वो रेज करने लगा हूँ। अभी हमने सैंपल के रिजल्ट का मीन, वेरिएंस निकालना है और फिर पॉपुलेशन का निकालना है और आपस में उनके रिजल्ट को वेरीफाई भी करना है इसमें। ठीक है जी, तो स्टूडेंट देखिएगा जी जरा, म्यू एक्स बार सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन, म्यू एक्स बार इसका फॉर्मूला तो समेशन एक्स बार डॉट प्रॉपर्टी ऑफ एक्स बार। तो ये 80/16 आ चुके हैं आपके पास, 5 आएगा। ठीक है, पहला रिजल्ट आपके पास आ गया। उसके बाद वेरिएंस दूसरा, सिग्मा स्क्वायर एक्स बार इक्वल टू समेशन एक्स स्क्वायर एक्स बार का स्क्वायर डॉट प्रॉपर्टी ऑफ एक्स बार माइनस समेशन एक्स बार डॉट प्रॉपर्टी ऑफ एक्स बार होल का स्क्वायर। इसका आंसर आपके पास 440/16 आया है। इसको आप डिवाइड कर चुके हैं, 5 का स्क्वायर है तो 440/60 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 27.5 माइनस 25, तो ये आपके पास आ जाएगा 2.5 आंसर आ जाएगा। ये आ गया आपके पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन। अगर आप स्टैंडर्डाइजेशन निकालना चाहते हैं तो आप इसका स्क्वायर रूट ले लें, तो ये तीसरी चीज़ आ जाएगी स्टैंडर्डाइजेशन
सिग्मा एक्स बार, इसका 2.5 का स्क्वायर रूट ले लेते हैं हम, 2.5 का स्क्वायर रूट। तो ये आपके पास आ जाएगा जी 1.58। ये तीनों रिजल्ट हमारे पास सैम्पलिंग के आ चुके हैं। अब हम पॉपुलेशन से इन रिजल्ट को निकालेंगे और हम वेरीफाई करेंगे, ठीक है। मैं इसको रेज करने लगा ताकि हम यहाँ पे जो है पॉपुलेशन के रिजल्ट को निकाल के पॉपुलेशन का मीन, पॉपुलेशन का वेरियंस निकालें और उनको वेरीफाई करें क्या वो सैंपल के रिजल्ट से जो हमने थ्योरम पढ़े थे इक्वल आते हैं कि नहीं आते, क्या वो जो थ्योरम थे वो ट्रू है या नहीं है। ये अभी हम रिजल्ट निकालेंगे तो फिर आपको बताऊंगा मैं कि किस तरह से जो हमने थ्योरम पढ़े हैं वो ट्रू होते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। अब देखिएगा पॉपुलेशन आपके पास है, एक्स जो थे वो है 2468, एक्स का स्क्वायर 4, 16, 36, 64। इनको सम अप किया तो हमारे पास आ गया 18 और 126, 18। सॉरी ये 20 और 120 आता, 20 120, ये सम गलत था जी, ठीक है। यहाँ से सैंपल मीन एक्स बार, पॉपुलेशन मीन म्यू निकाले ना जरा, सम ऑफ एक्स ओवर कैपिटल एन, सम ऑफ एक्स 20 ओवर एन 4 है, तो ये आपके पास आ गया म्यू 4। तो ये देखिएगा बेटा जी म्यू एक्स बार जो पहला रिजल्ट है म्यू एक्स बार इक्वल टू म्यू आ चुके हैं आपके पास 5 इक्वल टू, पहली प्रॉपर्टी प्रूव हो रही है। अब वेरियंस का फार्मूला है, वेरियंस ऑफ सिग्मा स्क्वायर होता है सम ऑफ एक्स ओवर एन, सम ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस सम ऑफ एक्स ओवर एन होल का स्क्वायर। तो देखिएगा सम ऑफ एक्स स्क्वायर है 120 ओवर एन है 4 माइनस ये आ चुका 5 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा, जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 5। इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन ले लें, 5 का स्क्वायर रूट ले लें तो वो आ जाएगी आपके पास जी 2.236, 2.236। अब देखिएगा सिग्मा स्क्वायर एक्स बार सिग्मा स्क्वायर ओवर एन के इक्वल होता है, इसको स्मॉल एन 2 पे डिवाइड कर दें, 5 को डिवाइडेड बाय 2 कर दें तो सिग्मा स्क्वायर एक्स बार आपके पास आ जाएगा वो, सॉरी ये आपके पास आया हुआ है, हम पहले से निकाल चुके हैं। देखिएगा 2.5, ये भी क्या आ गया 2.5 के ही इक्वल आ गया। अब अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन ये है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बार होती है स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर एन का स्क्वायर रूट। स्टैंडर्ड डेविएशन आपकी आ गई 2.236 ओवर एन का स्क्वायर रूट, एन 2 का स्क्वायर रूट। तो ये आपके पास आ चुकी है 1.58। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 1.58 ही आएगी। तो ये तीनों रिजल्ट देखें, आप मैच करें, पहला, दूसरा और तीसरा इक्वल आ रहे हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के, पॉपुलेशन के, जो उसने थ्योरम हमें बताए थे, जो प्रॉपर्टीज थी वो फुलफिल हो रही हैं, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन था जो आज हमने किया है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार पढ़ा, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी है और उससे रिलेटेड हमने एक एग्जांपल की है जो कि विद रिप्लेसमेंट की एग्जांपल है। जो पॉपुलेशन आपको दी थी, सैंपल साइज आपको गिवन था, आपने उसको यूज करते हुए जो ना पूरे के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो स्टूडेंट ये था बेसिकली आज का आपका लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।